हेलो दोस्तों, आज हम न्यू क्लास के अंदर आ चुके हैं जिसमें हम पावर पॉइंट के अंदर एमएस पावर पॉइंट मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर हम आपको स्लाइड शो टैब के अंदर स्टार्ट, स्लाइड शो, सेटअप और मॉनिटर्स, इतनी सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे ये वाली क्लास में। ये आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड शो आपका क्या है, ये टैब है जिसमें हमने क्या यूज कर लिया, होम टैब कर लिया, इंसर्ट टैब कर लिया, डिज़ाइन टैब कर लिया, एनिमेशन टैब कर लिया। आज हम आ चुके हैं वो है स्लाइड शो टैब। ठीक है, अब चलते हैं। शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और फर्स्ट टाइम इस चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ धर्मेंद्र सर 91 को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी, जिससे आपको हर एक क्लास का समय के हिसाब से आपके पास क्लास का वीडियो पहुंच जाएगा, जिससे आपको कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। थैंक यू। अब चलते हैं क्लास के अंदर, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं स्लाइड शो के अंदर किस तरीके से कार्य करेगा। सबसे पहले आपको पावर पॉइंट किस तरीके से ओपन करते हैं वो आपको मैं पहले बता देता हूँ। स्टार्ट बटन पे आपको लेफ़्ट क्लिक करना है, ये स्टार्ट बटन बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टार्ट बटन पर लेफ़्ट क्लिक करना है, फिर जाना है ऑल प्रोग्राम पे जाना है, तो ऑल प्रोग्राम आपको सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ मिल जाएगी। देन इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है लेफ़्ट क्लिक, तो आपका इस तरीके से ये क्या खुल के आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो हमने कुछ स्लाइड यहाँ पे तैयार की हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे जो स्लाइड तैयार की हैं उसके अनुसार हम डेटा को देखते हैं कि किस तरीके से हमारा स्लाइड शो काम करेगा। स्लाइड मतलब होता है कि ये हमारी स्लाइड है, पेज को यहाँ पे जैसे MS वर्ड में पेज बोलते हैं और पावर पॉइंट में पेजेस को ही स्लाइड बोलते हैं, जैसे 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 4। तो इस तरीके से जितने पेजेस ले रहे हैं उसी को हम यहाँ पे क्या बोला जाएगा, स्लाइड बोला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है आपको समझना। तो स्लाइड आपको समझ में आ गई। शो मतलब होता है स्लाइड शो मतलब होता है उस चीज़ को शो करके दिखाना। ठीक है, तो जैसे हम स्लाइड शो के अंदर यहाँ सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे कि वो स्लाइड के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं और किस तरीके से दिख रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पे स्लाइड बनाने के बाद, जैसे हमने ये लिख लिया है, टाइटल ऊपर ले लिया है, अपने चैनल का नाम ले लिया है और यहाँ पे अपना पूरा डिटेल दे दिया है कि कौन से नंबर की क्लास है, हम क्या सिखाने वाले हैं, ये सारा डिटेल अपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से हमने डेटा को यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से डेटा में कन्वर्ट कर लिया है एक स्लाइड को। अब चलते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड के अंदर, स्लाइड शो के अंदर फर्स्ट बॉक्स है जिसमें स्लाइड शो। तो यहाँ पे आपके ये 3-4 बॉक्स दिखेंगे। ये फर्स्ट वाला दिखा है फ्रॉम बिगिनिंग। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे या फिर डायरेक्टली F5 प्रेस करेंगे, दोनों का काम एक ही होता है कि आपकी स्लाइड को रन करना। क्या करना, आपकी स्लाइड को रन करना मतलब स्लाइड को शो करके दिखाना। तो यहाँ पे लिखा भी है, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ लेफ़्ट क्लिक को, तो क्या लिखा है, स्लाइड शो। ठीक है, फ्रॉम बिगनिंग F5 स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, मतलब जो फर्स्ट स्लाइड है वो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको बताता हूँ, लेफ़्ट क्लिक करना है या फिर F5 प्रेस करना है। तो सबसे पहले हम F5 नहीं करना है, लेफ़्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने लेफ़्ट क्लिक किया तो आपकी स्लाइड यहाँ पे क्या हो गई, शो करके आ रही है। तो इस तरीके से प्रेजेंट करके आप देख सकते हो स्लाइड शो का तरीके से। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारा स्लाइड शो है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट वाला बॉक्स के अंदर फर्स्ट में हमने स्लाइड शो यूज किया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देन उसके बाद राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको क्या करना है, एंड शो करना है। तो आपके ये पार्ट होगा उसी पार्ट में आ जाएगा जहाँ पे अपन यूज कर रहे थे। तो फर्स्ट वाला आपको समझ में आया, ऐप फ्रॉम बिगनिंग। तो इसमें स्लाइड को किस तरीके से शो करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया लेफ़्ट, तब हमारा ये क्या आया था, यहाँ पे शो हुआ था। बट हम यहाँ पे F5 डायरेक्ट प्रेस करें, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा F5 में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है F5 मतलब यहाँ पे आपका डायरेक्ट शॉर्टकट की होती है किसी भी स्लाइड को। तो यहाँ पे F5 दिखाई दे रहा है। तो F5 मतलब होता है कि हम जब शॉर्टकट की को F5 प्रेस करें तो क्या आएगा। तो देख लीजिए, जैसे मैं शॉर्टकट की कंट्रोल की कीबोर्ड की सहायता से F5 डायरेक्ट प्रेस कर रहा हूँ फंक्शन की को, देखो रन कर रहा है। तो रन करने के बाद आपकी स्लाइड शो हो जाएगी।
तो इस तरीके से आपकी स्लाइड सेम प्रोसेस कर रही है, चाहे आप लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, राइट क्लिक करके इसको एंड शो कर देता हूँ, जिससे हमारा डेटा वापस आ जाता है वहीं जहाँ पे हम पहले बैठे थे, वही स्लाइड आ गई हमारी। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग थे तो वहीं पे आ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या है, फ्रॉम करेंट स्लाइड। फ्रॉम करेंट स्लाइड मतलब होता है कि यहाँ पे आपका शॉर्टकट की क्या यूज करेगा करेंट स्लाइड में, शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5 का मतलब होता है कि यहाँ से स्टार्ट द स्लाइड द फ्रॉम द करेंट स्लाइड। मतलब जहाँ पे हम करेंट स्लाइड मतलब होता है कि जिस कर्सर पे क्लिक करेंगे स्लाइड पे, वो ही हमारी स्लाइड यहाँ से क्या होगी, रन होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेफ़्ट पे पहले क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने लेफ़्ट क्लिक किया तो हमारी जो फर्स्ट स्लाइड हमने रन करके रखी थी वही हमारी यहाँ से रन हो रही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट तो समझ में आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एंड करता हूँ। एंड करने के बाद अब वापस हम उसी पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे अब बैठे। जैसे मान के चलो मैं इस पेज को यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ये मेरा करेंट है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। अब हमारा पेज कौन सा आना चाहिए, यहाँ पे शो होना चाहिए जो हमने करेंट पोजीशन को सिलेक्ट किया है, वो पेजेस हमारा यहाँ पे आना चाहिए। तो इस तरीके से प्रेजेंट करने में क्या होगा, हमारा वो पेजेस स्लाइड को शो करेगा जो हमारे लिए यूज किया है। तो जो हमने यहाँ पे यूज किया वही यहाँ पे स्लाइड आपको शो करके आ रहा है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने प्रेजेंट करके दिखा पाया। तो ये स्लाइड आपको समझ में आ गया यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ये हमने पेज यहाँ पे लिया, समझ में आएगा। राइट क्लिक करके इसको भी एंड नाउ कर लेते हैं, जिससे ये क्या होगा, हम वापस आ जाएंगे उसी मोड में जहाँ पे हम पहले वाले पार्ट पे बैठे हैं। तो दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपकी स्टार्टिंग स्लाइड से करना है तो ये आपको करना पड़ेगा फ्रॉम बिगिनिंग। आपको कोई भी करेंट पोजीशन पे एक स्लाइड को यूज करना है तो डायरेक्टली क्लिक करना है, उसको सिलेक्ट करके देन फ्रॉम करेंट स्लाइड। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है वो देख लीजिए, शिफ्ट प्लस F5। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये वाली स्लाइड को मैंने क्लिक किया और यहाँ से देखता हूँ मैं शिफ्ट F5 से क्लिक करके, तो शिफ्ट F5 मैंने कीबोर्ड की सहायता से सिलेक्ट किया तो हमारी वही आ रही है जिसको हमने सिलेक्ट करके रखा था। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइमिंग लगा दिया तो ऑटोमेटिकली ये स्लाइड आगे की ओर चलती चली जा रही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से राइट क्लिक करके एंड नाउ कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा ये डेटा वापस आ जाएगा उसी मोड में यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, वहाँ पे ही आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से स्लाइड को शो करते हैं और स्लाइड को शो करने के बाद हमारा डेटा किस तरीके से स्टार्टिंग स्लाइड पे यूज होता है या करेंट स्लाइड पे कैसे यूज होता है। तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर पॉइंट हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो मतलब होता है कि बहुत सारी स्लाइड्स हैं, तो बहुत सारी स्लाइड हैं यहाँ पे। कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, मान के चलो आपने 30 स्लाइड बनाई है और 30 को आप चलाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली चला सकते हैं इनके द्वारा। करंट पे चला सकते हैं तो करंट पे चला। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी 30 स्लाइड बनी है और 30 स्लाइड को हम हटाना नहीं चाहते, हम जिसको चलाना चाहते हैं वो चलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एक चॉइस फंक्शन होता है कस्टम में। क्या होता है, क्रिएट और प्ले ए कस्टम स्लाइड शो। मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रिएट अपने अनुसार शो कर सकते हैं। तो एक कस्टम स्लाइड शो डिस्प्ले ओनली द स्लाइड, जहाँ पे हम क्लिक करेंगे वही स्लाइड हमारी यहाँ पे क्या होगी, स्लाइड शो होगी सिलेक्टेड। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेफ़्ट क्लिक करता हूँ सबसे पहले, किस पे, कस्टम स्लाइड शो। तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है नीचे, कस्टम शो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको लेफ़्ट क्लिक करना है। अब आपका ये डायलॉग बॉक्स आ गया, ये कह रहा है कि कस्टम शोज, मतलब बहुत सारी स्लाइड्स होंगी यहाँ पे, आप अपने अनुसार इसको चॉइस करके बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड हैं उनको मैंने यहाँ पे न्यू किया। न्यू करने के बाद आपका यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड का ये इन्फॉर्मेशन डेटा आ चुका है। तो जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड ये बनाई है, दूसरी ये बनाई, तीसरी ये बनाई, चौथी ये बनाई, तो 1 2 3 4 हमने स्लाइड यहाँ पे तैयार की। हम चाहते हैं कि जो स्लाइड हमें ज़रूरत है वही स्लाइड हम यहाँ पे चलाएं, बाकी सब अपनी जगह रखी रहें। तो जैसे मान के चलो हम फर्स्ट स्लाइड चलाना चाहते हैं और मान के चलो थर्ड चलाना चाहते हैं और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ऐड हो चुका है अपना डेटा। पहले तो यहाँ पे पहली वाली स्लाइड ले लेते हैं, सॉरी, ठीक है, अब सही है। तो इस तरीके से डेटा को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करके ये वाला डेटा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो स्लाइड चलेंगी वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट की है ओनली
वो ही स्लाइड हमारी यहाँ पे शो होंगी, बाकी कोई भी स्लाइड यहाँ से अपन नहीं चला सकते। जैसे मैंने 2 जाना हो रहा है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ओनली हमारा कौन सा चलेगा, यहाँ पे मैं 2 हटा देता हूँ। अब इसके बाद मान के चलो मेरे को ये वाली पार्ट लेना है नेक्स्ट वाला, तो इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने 2 पार्ट ले लिए, एक हमारा फर्स्ट है, एक नंबर 3 है। तो 3 नंबर इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ सीरियल नंबर के हिसाब से चलता है। बट आपका पेज कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा पहला और ये तीसरा चलेगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे शो किया, शो करने के बाद यहाँ पे आपका ये डेटा हो चुका है। आप कट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करना है, हमें क्या करना है, शो करना है। तो जैसे ही हमने शो किया तो थोड़ी देर में आपको यहाँ पे प्रोसेस चलेगा। प्रोसेस चलने के बाद आपकी स्लाइड शो हो जाएगी। यहाँ पे आपकी जो हमने यहाँ पे स्लाइड को सिलेक्ट करके रखा, तो फर्स्ट स्लाइड हमारे सिलेक्ट किया था, फर्स्ट स्लाइड हमारी रन होने लगी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से हम किसी भी डेटा को प्रेजेंट कर पा रहे हैं एक डेटा के हिसाब से स्लाइड शो के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे अब इसके बाद यहाँ हमने तीसरे नंबर की स्लाइड सेलेक्ट कर दी थी, तो तीसरे नंबर की हमारी स्लाइड यहाँ पे शो करके आ चुकी है। तो ये डेटा हमारा था 2 स्लाइड के अंदर, तो हमने ये डेटा यहाँ पे दिखा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी डेटा को यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जो आपको स्लाइड चलाना है वो आपको सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड सेलेक्ट करी एंड थर्ड स्लाइड, तो वही हमारी चल के आई कि नहीं चल के आई। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कस्टम में कैसे यूज करते हैं। ओके, तो ये चीज़ें तो आपको सही समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ठीक है, कस्टम में जाके न्यू में जा करके आप आराम से कर सकते हैं ये चीज़ें। रिमूव करना है हटा दे सकते हैं, कॉपी करना है तो कॉपी हो जाएगा, एडिट करना है तो एडिट हो जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि और भी कोई डेटा लेना है। न्यू मतलब वहीं पर आ जाएगा, जैसे और भी लेना है। जैसे थैंक यू लेना चाहते थे तो थैंक यू वाला आ जाएगा। जैसा आपको जो स्लाइड चाहिए वही स्लाइड आएगी, बाकी कोई नहीं आएगी। लास्ट स्लाइड मैंने सेलेक्ट की है इसमें, तो लास्ट स्लाइड को ही दिखाएगा, बाकी किसी स्लाइड को यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। देखो दिखा रहा है, तो लास्ट स्लाइड मैंने चलाई तो यहाँ पे करंट लास्ट स्लाइड को यहाँ पे शो कर दिया, बाकी किसी स्लाइड को यहाँ पे रन नहीं किया, ठीक है। एंड नाउ कर दिया, जिससे हमारा डेटा वहीं पे वापस आ जाएगा जहाँ पे हम सिलेक्ट करके उस कंडीशन में रखे हैं, ठीक है। अब चलते हैं, फर्स्ट स्लाइड को मैंने दोबारा सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ तो पूरी सारी आपकी सही समझ में आ गई होंगी। स्टार्ट स्लाइड शो, ये 3 पार्ट थे, मैंने ये फिनिश कर दिया। अब चलते हैं, नेक्स्ट है सेटअप। सेटअप मीन्स होता है कि आपकी स्लाइड शो हो रही है, उससे पहले एक आपका एक सेटअप बना रहता है, जिससे ही तो आप सारी डेटा को यहाँ पे शो कर सकते हैं। सेटअप नहीं होगा, उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे उसकी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखा है सेटअप स्लाइड शो, तो यहाँ पे इसकी कोडिंग की गई है, तो हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से इसमें यूज होता है। तो इस पर लेफ्ट क्लिक करना है, तो यहाँ पे सेटअप आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया। अब यहाँ पे लिखा है आपका, जैसे यहाँ पे फुल स्क्रीन आपका हो रहा था, अभी आपका यहाँ पे शो करके देख रहे थे तो फुल स्क्रीन हो रहा है, तो वो डेटा कैसा है हमारा यहीं से हो रहा है। ये सारा हमारा कोड में रखा है। जब यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी सिलेक्ट है तभी तो हम कर पा रहे हैं ये सारी चीज़ें। अभी हमने रन किया था यहाँ से, तो पूरी स्लाइड आपकी ओपन हो रही थी F5 से और रन हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर पा रहे हैं ये डेटा के अंदर, ठीक है। कलर वगैरह भी हमने यहाँ पे फिल किया है, जैसा भी डेटा हम फिल करेंगे वैसा डेटा हमारा शो करके प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कोई आल पेजेस हैं, कितने पेजेस हैं, जैसे 1 से लगा करके हमारे कितने पेजेस हैं, 4 पेजेस हैं, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली पहले ही दिखा रहा है। ये चीज़ें ऑटोमेटिकली चलती हैं। जैसे मैं आल कर दूँगा तो आल पे ऑटोमेटिकली वो चीज़ें शो करके दिखा देगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे शो कस्टम मीन्स होता है कि यहाँ पे अपनी कितनी स्लाइड यहाँ पे चल रही हैं। तो अब अभी हमने 2 बार चलाया था तो 2 बार दिखा दिया उसने। यहाँ पे ये चलाया था ना कस्टम वाला, तो 2 बार दिखा दिया। तो जैसे भी आप चलाएंगे, मैनुअली चलाएंगे, एडवांटेज चलाएंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा और इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। बस आपको देखने का काम है इसका। जो भी काम करेंगे वो सिलेक्ट करके इसको क्या करेगा, सेटअप के अंदर अरेंज कर लेगा, जिससे हमारा डेटा क्या बहुत ही अच्छे तरीके से रन होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट होगा, जिससे कोई डाउट नहीं आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे कोई चीज़ को चेंजेस नहीं करना है। देन उसके बाद ओके कर देंगे तो हमारा डेटा ये फिक्स बना रहेगा। समझ में आ गया ये वाला सेटअप क्या है। सेटअप आपका बहुत ही ज़रूरी पार्ट है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ क्या है, सेटअप एडवांटेज ऑप्शन फॉर द स्लाइड शो सच एज कैसियो मोड। मतलब ये सारी चीज़ें पहले से ही अंदरूनी मोड में रखा हुआ है, इसको चेंजेस नहीं करना है। वो ऑटोमेटिकली आप जिसको सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके सामने लेकर के आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सेटअप स्लाइड शो समझ में आ गया। अब चलते हैं, यहाँ पे लिखा है हाइड स्लाइड,
ठीक है, हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई स्लाइड है, हाइड द करेंट स्लाइड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन, मतलब करेंट में जो हम स्लाइड पे सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। जैसे मान के चलो मैंने ये स्लाइड हाइड की, मैंने कौन सी, ये स्लाइड मैंने हाइड की, तो हाइड करने के बाद यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिए इसको हाइड टाइप का दिख रहा है, देखो ये दिख रहा ही दे रहा है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। अब मैं इसको चलाना चाहता हूँ F5 से, तो F5 से मैंने रन कर दिया है, तो आपका फर्स्ट आपका चलने लगा है। तो इस तरीके से आप कोई भी स्लाइड को यहाँ पे हाइड कर सकते हैं और जो डेटा आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग वे में स्लाइड को रन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी आप एनिमेशन लगाते हैं, आप प्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी चीज़ के अंदर, या कोई भी एनिमेशन लगा करके शो करके दिखा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, शो हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से मैंने हाइड किया। हाइड करने के बाद वो डेटा हमारा यहाँ पे चलेगा नहीं, ठीक है। जो आपका मैंने हाइड कर दिया है वो आपका क्या होगा, यहाँ पे चलेगा नहीं। तो इस तरीके से वे हाइड भी कर सकते हैं, या कस्टम में जा करके अपने अनुसार चॉइस कर सकते हैं कितनी स्लाइड चलाना है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको ही दोबारा हाइड को अनहाइड कर दिया। अब देखेंगे इसको फिर दोबारा चला करके, जैसे दोबारा चलाएंगे तो आपकी सारी चारों प्रेजेंटेशन चलेंगी। अभी हमारी 3 चल रही थी, एक नहीं चल रही थी क्योंकि हमने बीच वाली क्या रख दी थी, उसको यूज नहीं की थी। अब देखो पहले ये चल रही है आपकी प्रेजेंटेशन, इसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर दूसरी चलेगी, फिर तीसरी चलेगी, फिर चौथी चलेगी, क्योंकि हमने कोई भी यहाँ पे स्लाइड को हाइड नहीं किया है। तो मेन चीज़ आपकी यही है, ये दूसरी चलने लगी आपकी, इसके बाद आपको तीसरी मिलेगी, देखो तीसरी आ चुकी है, इसके बाद आपको थैंक यू वाली मिलेगी, वो आपकी चौथी मिलेगी। तो इस तरीके से हमारी चारों स्लाइड यहाँ पे चली, और जब मैंने हाइड किया था तब वो स्लाइड नहीं चली। तो एक बार और प्रेजेंट करके दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना हो। अब जैसे मान के चलो मैं इसको हाइड कर रहा हूँ फर्स्ट वाली स्लाइड को, तो आपसे आपको सही समझ में आ जाएगा। सिलेक्ट किया मैंने, सिलेक्ट करने के बाद स्लाइड शो पे गए, हाइड गए, तो जैसे ही हाइड पे क्लिक किया तो यहाँ से हाईलाइट हो गया। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, तो फर्स्ट स्लाइड यहाँ पे नहीं चलेगी। कौन सी चलेगी, देखो ऑल ऑटोमेटिकली सेकंड स्लाइड से इसने स्टार्ट कर दिया, ये थर्ड स्लाइड आ गई आपकी, और इसके बाद अभी थैंक यू वाली 4th नंबर की स्लाइड आ जाएगी। फर्स्ट स्लाइड नहीं चली, तो इससे हम क्या फ़ायदा हो रहा है यहाँ से हाइड करने से, कि हम डायरेक्टली कोई भी स्लाइड को करेंट पोजीशन पे हाइड कर सकते हैं, और उस डेटा को यहाँ अपन हाइड कर देंगे, वो डेटा यहाँ पे शो नहीं होगा। ओनली कौन सा होगा, जो डेटा हम दिखाना चाह रहे हैं वो डेटा हमारा शो होगा। देन उसी के बाद उसी पे क्लिक करना है, तो आपकी जो स्लाइड हाइड है वही आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से वो दोबारा आपकी रन हो जाएगी। तो आप अपने अनुसार डेटा को कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना आपको समझ में आ गया हो। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग नेविगेशन, मतलब जहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ आपका एक टाइमिंग शेड्यूल बना देता है, एक नेविगेशन। तो रिकॉर्ड ए नेविगेशन ट्रैक यूजिंग द माइक्रोफोन अटैच टू योर कंप्यूटर, मतलब जब अटैच करते हैं, जैसे कोई रिकॉर्ड वगैरह कर रहे हैं तो आपका माइक वगैरह के अंदर ये रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड नेविगेशन कर सकते हैं। ये क्या होता है, जैसे हम कोई आप कोई डेटा बना रहे हैं तो उसके लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे माइक के द्वारा ये रिकॉर्ड होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं आपको ये चला रहा हूँ, माइक के द्वारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अपनी वॉइस को, तो इसको एडिट करना होता है। जैसे कोई वीडियो वगैरह अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके अंदर एडिट करना होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरे में, ये मेरा भी यहाँ पर रिकॉर्ड नेविगेशन चल रहा है, किसके द्वारा, ये माइक के द्वारा। देख लीजिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये माइक के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, इसको नेविगेशन द्वारा आपके सामने लेकर के आए हैं। तो ये आपका नेविगेशन का काम करता है, मतलब रिकॉर्ड का काम करता है। ये आपका माइक है वो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये माइक अभी आपने देखा होगा, वो आपका क्या करता है, रिकॉर्ड नेविगेशन करता है। अब चलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है रिसेस टाइमिंग, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब आपका कोई डेटा यहाँ पर रन करते हैं तो आप देखते होंगे जैसे कोई मूवी वगैरह चलती है तो उसका एक टाइमिंग स्लाइड शो होता है। तो यहाँ पे एक टाइमिंग स्लाइड शो करता है, तो यही सारी चीज़ें आपकी टाइमिंग शो कर रहा है। देखिए तो यहाँ पे ये सर के आ रहा है कि किस तरीके से आपका डेटा चल के आ रहा है, तो वो आपका यहाँ पे टाइमिंग स्लाइड करेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने एक स्लाइड चलाई, स्लाइड चलाने के बाद आपको यहाँ पे जो भी डेटा है वो आपका यहाँ पे कैसा होता चला जाएगा, आपका डेटा के अंदर स्लाइड शो कर वो चलेगा, और वो टाइमिंग दिखाएगा आपका रीसेल के अंदर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये वाला भी पॉइंट आपको, क्योंकि यहाँ पे अपन कोई भी डेटा को चलाएंगे तो आपके एक डेटा के अनुसार आपका टाइमिंग शो हो जाता है। जैसे कोई मूवी वगैरह चलाते हैं आप, या कोई सॉन्ग वगैरह चलाते हैं, तो एक गाने का अंदर आपका देखते होंगे टाइमिंग चलता रहता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपका क्या है,
रीसेल के अंदर आपका यूज होता है, रिसर्च के अंदर टाइमिंग, ठीक है। और यहाँ पे इसका टाइमिंग यूज होता है, तो उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका वो नहीं होगा, यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे तभी आपका डेटा यूज होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी एक प्रॉपर तरीके से। अब चलते हैं नीचे, नेक्स्ट पार्ट है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब होता है कि उसको रीशेड्यूल करना, किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपन प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वही आपका क्या है, एक मॉनिटरिंग का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा को क्या कर सकते हैं, एक स्लाइड शो में काम कर रहे हैं, तो ये भी आपका क्या एक मॉनिटरिंग है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, यहाँ पे मैंने पहले ओनली क्लिक करके रखा है, कोई भी डेटा को अलग से नहीं करना है, उसको वो डेटा पहले से ही प्रेजेंट रखा है, ठीक है। किस तरीके से मैंने क्लिक किया तो आपकी एक मॉनिटरिंग फंक्शन आपका ओपन हो रहा है। तो आप देख लीजिए किस तरीके से डेटा हमारा मॉनिटरिंग कर रहा है। तो यहाँ पे हमने पहले से ही मॉनिटरिंग को अच्छे से डिस्प्ले में सिलेक्ट करके रखा है कि हमने जो भी डेटा रखा है वो आपका इस तरीके से रखा है जिससे हमारा कोई भी डेटा अलग वे में ना जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी पहले से सिलेक्ट है, इनको चेंज नहीं करना होता है क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। जब हम इसको रन करते हैं, रन करते समय हमारा डेटा जो भी है आपकी स्लाइड शो पे किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है, मतलब दिखा किस तरीके से रहा है। जैसे हमारा TFT होती है तो उसके अंदर किस तरीके से डिस्प्ले करके दिखा रहा है, तो वही डेटा हम क्या कहलाता है, यहाँ पे मॉनिटरिंग कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, स्लाइड शो के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपका डेटा कैसा है और किस तरीके से वो प्रेजेंट कर पा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको सही समझ में आ गया होगा कि इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। ये आप समझिए इस चीज़ को, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल, जैसे आपका ये डेटा है, क्या है, ये आपका डेटा है ये वाला, इसको मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, आपके सामने ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये आपकी पिक्चर की तरह एक क्या है प्रेजेंटेशन चल रहा है। तो आपको सही प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये मॉनिटरिंग का काम होता है। जब मॉनिटरिंग आपका डिस्प्ले देता है तभी तो आपका किसी भी चीज़ को आप प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपका क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। तो मॉनिटर क्या करता है, आपका डिस्प्ले करता है। तो आपको समझ में आ गया। तो ये आज की क्लास में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रही, तो आपको सही तरीके से पूरी एक एक क्लास को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, इसको यहाँ से स्लाइड को एंड नाउ कर लेते हैं। एंड नाउ करने के बाद हम वहीं पे आ जाते हैं जहाँ पे हमारा स्लाइड सारी रखी हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मॉनिटरिंग के अंदर कोई अलग डेटा नहीं है, सिर्फ आप जैसा बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं अपने डेटा को। तो जैसा भी आप सिलेक्ट करेंगे वैसा वहाँ से हमने यूज करके पहले से ही रखा है। तो जो हमने वहाँ से सिलेक्ट कर लिया है प्रॉपर्टी के अंदर, वही डेटा आपका सही रहता है यहाँ पर रिसोल्यूशन के अंदर। कोई भी डेटा को डायरेक्ट बार बार चेंज करेंगे तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सही प्रॉपर नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो भी डेटा यूज कर रहे हैं वो अपन ने यूज नहीं करना है। अपन को कौन सा करना है, जो पहले से ही प्रेजेंट में हमारा चल रहा है उस तरीके से प्रेजेंट करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप अपने अनुसार चॉइस कर सकते हैं, जैसा भी यूज करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपका डेटा वो चेंजेस हो जाएगा पेजेस के अंदर, बस और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। तो हमारा कहाँ पे यूज हो रहा था, यूज करेंट रेजोल्यूशन, जो करंट में हमने यूज किया है उसी रेजोल्यूशन पे यूज करना है, बाकी किसी पर नहीं करना है। अभी मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो जो डिस्प्ले करेंगे वो आपका सही तरीके से दिखाई देगा। तो आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। स्लाइड शो के अंदर हमने क्या क्या चीज़ सीखी, स्टार्ट, स्लाइड शो और आपका सेटअप, ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग को डिस्प्ले में कैसे चेक करते हैं। तो आज की क्लास में इतना बहुत है, जिसके लिए आप बहुत अच्छे से सारी वीडियो को चेक करते रहिए और प्रॉपर कोई भी डेटा को समझिए, तभी आपका डेटा सही समझ में आएगा। और इसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको सही समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप हर एक वीडियो को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है ऐसी वीडियो को और लेके आने का, जिससे हर बच्चे के लिए हम हर एक चीज़ एक एक करके आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। आप बस इस वीडियो को शेयर करते जाइए और ख़ुद सीखते जाइए। जब तक आप शेयर करेंगे तभी आपका सही समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।